आप सबों के बीच में मैं पुनः चौथा एपिसोड लेकर के आया हूँ, जिसमें आपके बीच में चर्चा करेंगे हम लोग पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में। पोटेशियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो बेहद ही जरूरी है फसलों के लिए। यदि फसल में पोटेशियम की मात्रा पर्याप्त है तो पौधे को रोग व्याधियों से लड़ने की क्षमता ये विकसित करता है। इसलिए पौधे में पोटेशियम को पुलिस मैन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे पुलिस का काम होता है कि दुर्जन व्यक्तियों से सज्जन व्यक्तियों की सुरक्षा करना, उसी तरह से हमारा ये पोटेशियम पोषक तत्व फसलों को कीड़े मकोड़े रोग व्याधियों से बचाने का काम करते हैं। और यदि ये पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप ये इसका इस्तेमाल करते हैं अपने खेती में, तो पौधे में फसल गिरने की क्षमता कम हो जाती है, फसल को खड़ा रखता है, रोग व्याधि से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। इसलिए इसको पोषक तत्वों को उपलब्धता के लिए पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग प्रयोगशाला में कैसे इस पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा पूरा सेंटर है जिसमें हर बैक्टीरियल आइसोलेट्स का हमारा ये स्लैंट बना करके हम लोग इसको तैयारी करते हैं। इसी तरह से ये हमारा अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं किसान बंधु, ये देखिए पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसका लिक्विड फॉर्मुलेशन है। और हमने इसके पहले भी कई एपिसोड में चर्चा किया है कि कोई भी बायो फर्टिलाइज़र को कैसे बीज में लगाना है, कैसे मिट्टी में लगाना है, कैसे फसलों पे छिड़काव करना है, कितनी मात्रा है। पिछले कई एपिसोड में किसान बंधु आप देख रहे हैं और इसको बखूबी आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये हमारा प्लेटिंग करते हैं हम लोग, सारे माइक्रोब्स का आइसोलेशन होता है। ये आप देखिए, ये हमारा माइक्रोब्स का आइसोलेशन है। इस तरह से पेट्री प्लेट में हम लोग माइक्रोब्स को आइसोलेट करते हैं, फ्रीज में रखते हैं, कूलिंग टेम्परेचर पे करते हैं। कोई भी बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो इसको लगाने का कई तरीका है। जैसे बीजोपचार करना, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। आप इस कल्चर को ले लें, कल्चर को लेकर के कोई बाल्टी में, टब में इसको डालते हैं हम लोग, और आप 1 लीटर पानी में 5 ml या 10 ml इस कल्चर को डाल देंगे। उसमें एसीफेट आधा ml के करीब में मिलाएंगे, 1 चुटकी सर्फ मिला देंगे और इस तरह से आपका घोल तैयार हो जाएगा। जब ये घोल तैयार हो जाता है तो आप उसमें, जैसे आलू का कंद है उसका उपचार करना चाहते हैं तो कंद को आधे घंटे तक उस कल्चर के डुबा के रखेंगे, फिर निकाल करके आप बिजाई कर सकते हैं। धान का कोई फसल है उसमें सीडलिंग को आप बंडल बना करके आधे घंटे तक उसमें डुबा करके रख देंगे, तो उस पे सारे पौधे के जड़ों पे सारे बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन हो जाता है और कॉलोनी डेवलप हो जाता है। जैसे कि किसान बंधु आपको बताया मैंने कि बीजोपचार करने के लिए आप पानी ले लेंगे, उसमें एसीफेट केमिकल लेंगे, गुड़ डालेंगे और 1 चुटकी सर्फ भी डालेंगे। ये कंपोजिशन निश्चित तौर पे याद रखना है। आपको सर्फ के लिए कोई महंगा सर्फ खरीदने की जरूरत नहीं है, जो सबसे सस्ता वाला आपके घर में उपलब्ध सर्फ है उसको डालेंगे। सर्फ डालने से क्या होता है कि पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिससे कि इसका फैलाव चाहे जड़ पे हो, पत्ता पे हो, इस बायोइनोकुलेंट का फैलाव अच्छी तरह से हो जाता है। दूसरा, इसके साथ हम लोग एसीफेट केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी गोंद हो जिसमें चिपचिपाहट हो उसका इस्तेमाल करते हैं। उसको डालने से क्या होता है कि ये बायोइनोकुलेंट पौधे के जड़ पे, पत्तियों पे अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। तीसरा, हम लोग गुड़ देते हैं। गुड़ का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया है, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत फास्ट प्रजनन होता है और रिप्रोडक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो गुड़ जो है सो इस बैक्टीरिया के लिए एनर्जी का काम करता है, जिससे इस बैक्टीरिया का गुणन काफ़ी तेज़ी से होगा। और जब ये पौधे के जड़ पे या कंद पे या पत्तियों पे जो भी उपचार करते हैं, उससे इसका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है और इससे इसके जिस भी पोषक तत्वों के लिए जो बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं उसका यूज एफिशिएंसी बढ़ जाता है।
छिड़काव के लिए किसान बंधु, जैसा कि हमने पहले के एपिसोड में भी आपसे चर्चा किया है कि जनरली हमारे किसान बंधु नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। आप उसमें 15 लीटर के करीब में कैपेसिटी में पानी हटता है, उसमें इस बोतल का ढाल करके करीब 30 ml के करीब में इस बायोइनोकुलेंट को मिक्स कर देते हैं। उसमें भी फिर एसीफेट केमिकल डालेंगे, एक चुटकी सर्फ डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, ताकि इससे उसमें बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हो जाए फास्ट। और जब पत्तियों पे छिड़काव करते हैं तो पत्ती पे ये सारे बायोइनोकुलेंट उस पर चिपक सके और पूरे पत्ती के सरफेस एरिया को कवर करे, ताकि इसका उपयोग क्षमता बढ़ सके। और यदि कंपोस्ट खाद आप इस्तेमाल करते हैं तो उस कंपोस्ट में इस बायोइनोकुलेंट के बोतल को डाल करके मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद 24 घंटे तक उस कंपोस्ट को एज इट इज उसको रहने दें, ताकि उसके अंदर ये बैक्टीरिया का प्रजनन हो सके, उसका मल्टीप्लिकेशन हो सके। और फिर 24 घंटे के अंदर आपका पूरा कंपोस्ट वो बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप उसको मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो पूरे मिट्टी में एक समान रूप से इस बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हो जाती है और बैक्टीरियल पॉपुलेशन बिल्डअप कर जाता है, जिसके चलते मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस बैक्टीरिया की एक खासियत है कि स्ट्रेस कंडीशन में भी ये सरवाइव करते हैं। यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब ये बैक्टीरिया अपने आप में सिस्ट बना करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा यदि मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए, मतलब हर स्ट्रेस कंडीशन के लिए भी यह बैक्टीरिया काम करता है, इसकी एफिशिएंसी कहीं बाधित नहीं होती है। किसान बंधु, जैसा कि आपको बता दें कि हमने फसल स्पेसिफिक हर फसल के लिए अलग अलग बायो फर्टिलाइज़र है, और आपके लिए एक थंब रूल है सिर्फ इतना कि आप जिस जिस केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं, पोटास देते हैं, जिंक सल्फेट देते हैं, तो जिस तरह का भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र को छोड़ करके ये बायोलॉजिकल विकल्प जो हमारा बायो फर्टिलाइज़र बायोइनोकुलेंट को तैयार किया गया है, आप उसका इस्तेमाल करें। तो ये हर फसल के लिए आपके लिए उपयोगी है।